రైట్ అయోధ్య రామ మందిరానికి సంబంధించి అయోధ్య స్థలానికి సంబంధించిన కేసుకు సంబంధించిన కీలక అప్డేట్. అయోధ్య కేసులో మధ్యవర్తిత్వానికి స్వాగతిస్తున్నామన్నారు ఎంఐఎం ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ. అయితే సుప్రీం ఏర్పాటు చేసినటువంటి 3 సభ్యుల కమిటీలో శ్రీ రవిశంకర్ ఉండడంపై ఆయన ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. హింసాత్మక ఘటనలు జరుగుతాయని గతంలో కామెంట్ చేసిన శ్రీ తటస్థంగా ఎలా ఉంటారని ప్రశ్నించారు వసద్. శ్రీ కమిటీలో సభ్యుడిగా ఉండడాన్ని ఆయన అభ్యంతరం వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నారు. होता है तो सिविल प्रोसीजर के मीडिएशन रूल्स हैं जो तमाम हाई कोर्ट ने उसको अपनाया है. उसमें रूल 6 सबसेक्शन सी देख लीजिए आप, जिसमें ये कहा गया कि एनी पर्सन हु इज इंटरेस्टेड और कनेक्टेड विद द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिस्प्यूट और इज रिलेटेड टू एनी ऑफ द पार्टीज और टू दोज हु रिप्रेजेंट देम अनलेस सच ऑब्जेक्शन इज वेव्ड बाय ऑल द पार्टीज इन राइटिंग. अब ये तो हाई कोर्ट का ये रूल्स है, सिविल प्रोसीजर के मीडिएशन रूल्स है. मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मिस्टर रविशंकर को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मीडिएटर का उनका अपॉइंटमेंट किया है. अब जब हाई कोर्ट के सिविल प्रोसीजर मीडिएशन रूल्स 6 सबसेक्शन सी ये कह रहा है, तो मैं आप तमाम को याद दिलाना चाह रहा हूं 4 नवंबर 2018 को जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएटर बनाया है, उनका स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है. और वो स्टेटमेंट क्या है कि अगर मुसलमान अपने इस क्लेम को अयोध्या पर नहीं छोड़ेंगे तो हिंदुस्तान सीरिया बन जाएगा. ये इनका स्टेटमेंट है. और उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमान एज अ गुडविल गेस्चर इसको छोड़ दें. तो जब इनका कनेक्शन सब्जेक्ट मैटर से है, इन्होंने अपना पूरा पोजीशन साफ कर दिया है कि वो किस पार्टी के ताईद में है. देखिए, ना सिर्फ सब्जेक्ट मैटर से इनका ताल्लुक है बल्कि इनका पार्टी से भी ताल्लुक है. तो ये रिग्रेटेबल है कि एक ऐसे शख्स को सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएटर अपॉइंट किया है जो न्यूट्रल मीडिएटर नहीं है, क्योंकि उनका ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि अगर आप ये नहीं करेंगे, वो वायलेंस का थ्रेटन किए कि सीरिया जाएगा, थ्रेटन किए वायलेंस का. और हम ये समझते बेहतर होता है कि सुप्रीम कोर्ट एक न्यूट्रल आदमी को बनाता, मगर फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने 3 मीडिएटर्स का अपॉइंटमेंट का ऑर्डर दिया है. मैं समझता हूं कि मुसलमानों को उनके पास जाना चाहिए. और मैं उम्मीद करता हूं कि जो शख्स ने 4 नवंबर 2018 को जो स्टेटमेंट दिया है, वो इस बात का ख्याल रखेंगे कि वो अब मीडिएटर है. वो उस अजीम पोजीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको अपॉइंट किया है, तो वो अपने दिलो दिमाग से 4 नवंबर का वो स्टेटमेंट निकाल देंगे जिसमें उन्होंने मुसलमानों से धमकी दी और कहा कि हिंदुस्तान में सीरिया बन जाएगा, वायलेंस हो जाएगा, गुडविल गेस्चर. तो जब उनको सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएटर बनाया है तो हम उम्मीद करते हैं कि वो न्यूट्रल रहेंगे. अब सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया है, अच्छा होता कि अगर ये जो ऐसे शख्स को बनाया जाता जिसका ना सब्जेक्ट मैटर से ना पार्टी से ताल्लुक होता, मगर इनका ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है. मगर हम सुप्रीम कोर्ट के इस मीडिएशन के ऑर्डर का वेलकम करते हैं. और जो पर्सनल लॉ बोर्ड को जो बात कहना है वो पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफिशियली कहेगा. तो और जो दूसरे नाम है उससे कोई आपत्ति है सर? नहीं, उससे हमारा कोई इतराज नहीं है. मगर देखिए, उनका तो जो दूसरे जो मीडिएटर है, क्या उनका कोई ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है? इस मीडिएटर का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा था 4 नवंबर 2018 को कि अगर आप ही थ्रेटन वायलेंस, सीरिया बन जाएगा, आप छोड़ दीजिए. तो उन दोनों का तो ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट नहीं है, अभी तक तो नजर नहीं आया. इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 89 सीपीसी के तहत जब मीडिएशन होता है तो हाई कोर्ट के जो सिविल प्रोसीजर मीडिएशन रूल्स हैं, हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट ने रूल 6 सबसेक्शन सी में साफ लिखा हुआ है. तो हम उम्मीद कर सकते थे, मगर अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, ठीक है. अब ये देखना है कि वो न्यूट्रल उनको रहना पड़ेगा.